गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल आईसी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 9 के मैथ्स ट्रायंगल चैप्टर से मिड पॉइंट थ्योरम कराने वाला हूँ। बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है ये पहले समझते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चों, क्या बोल रहा है, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसा भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो। मान लेते हैं कि ए बी सी मेरे पास दिया हुआ ट्रायंगल है। और बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट जो है बच्चों, तो मान लेते हैं ए बी और ए सी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट डी और ए सी का मिड पॉइंट ई है बच्चों। तो इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होगी वो क्या होगा बच्चों, थर्ड साइड यानी बी सी के पैरेलल होगा और BC का लेंथ में हाफ होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चों, लेट ABC इज अ गिवन ट्रायंगल D and E are the midpoint of AB and AC। ठीक है बच्चों, तो जो DE होगा बच्चों, वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, DE पैरेलल टू BC एंड DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये बच्चों हम लोग को प्रूफ करना है। क्लियर बच्चों, दिया हुआ क्या है, D और E मिड पॉइंट है, D और E मिड पॉइंट है बच्चों। तो क्या होगा, गिवन में D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू DB एंड AE इक्वल टू EC। ठीक है बच्चों, ये वाला और ये वाला पोर्शन इक्वल होंगे, ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल होंगे। क्लियर। अब बच्चों कुछ कंस्ट्रक्शन करने हैं, तो आप लोग इसे कॉपी कीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए अब कंस्ट्रक्शन बच्चों क्या करेंगे, BA के पैरेलल में C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, BA के पैरेलल C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और DE को आगे तक प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये लाइन को CX बोल देते बच्चों, और ये जो पॉइंट जहां कट करेगा उसे F बोल देते। क्लियर। तो कंस्ट्रक्शन बच्चों क्या किया हम लोगों ने, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ अ लाइन CX पैरेलल टू BA। ठीक है बच्चों, CX BA के पैरेलल ड्रॉ किया एंड प्रोड्यूस DE which cut CX at F। ठीक है बच्चों, क्लियर। यहां तक तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों देखते हैं इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल AED एंड CEF में देखते बच्चों, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स एंगल है। ठीक है, एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF, ये क्या है, अपोजिट वर्टेक्स एंगल। ठीक है, और बच्चों क्या होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल EAD इक्वल टू एंगल
ECF, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, और साथ में दिया हुआ बच्चों क्या है? AE इक्वल टू EC, और साथ में दिया हुआ क्या है? AE इक्वल टू EC, ये गिवन में है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसलिए जो ट्रायंगल आपके AED और ट्रायंगल CEF होंगे, ये दोनों क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होंगे, और ये बच्चों कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट्स। ठीक है बच्चों, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं, ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूं। ये तो क्लियर हो गए होंगे बच्चों। बच्चों जब भी ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट्स हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE और EF ये इक्वल होंगे। साथ में बच्चों क्या हो जाएंगे? AD इक्वल टू CF, ये CPCT से। ठीक है, क्लियर। लेकिन बच्चों CPCT से और क्या चीज, सॉरी CPCT से नहीं, बट गिवन में क्या था? बट गिवन दैट AD इक्वल टू DB और BD। ठीक है बच्चों, ये दोनों तो इक्वल है, तो बच्चों 1 और 2 से क्या होगा? देखिए ये सभी इक्वल होंगे आपस में, देयरफॉर AD इक्वल टू BD इक्वल टू CF। तो बच्चों ये और ये सब आपस में इक्वल होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों हम लोगों ने पहले बोला था क्या? CX पैरेलल टू BA ऑल्सो। बच्चों CX पैरेलल टू BA था, इसका मतलब क्या हुआ कि जो CF है वो पैरेलल टू BD होगा। क्लियर बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जब ये पूरा पोर्शन आपस में पैरेलल है तो ये स्मॉल पोर्शन भी बच्चों पैरेलल होगा, क्योंकि उसी लाइन का ये सेगमेंट है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ये और ये इक्वल और साथ में पैरेलल, इसका मतलब क्या हुआ? BCFD आपस ये क्या होंगे बच्चों? एक पैरेललोग्राम होंगे। देयरफॉर BCFD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर बच्चों, BCFD क्या होंगे? पैरेललोग्राम होंगे। और बच्चों पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या है? इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? अपोजिट साइड इक्वल होंगे और अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? BC पैरेलल टू DF, और बच्चों DF के जगह में हम लोग क्या FE लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि उसी का पोर्शन है वो। ठीक है, देयरफॉर BC पैरेलल टू DE। बच्चों एक ये प्रूफ हो गया। और बच्चों CPCT से DE इक्वल टू EF था। ठीक है, और बच्चों ये जो ट्रायंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किए थे तो उसमें से क्या होंगे? DE इक्वल टू EF, ये कहाँ से था? CPCT से। अब बच्चों DF इक्वल टू क्या है? DF इक्वल टू BC, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है। तो बच्चों पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टीज था। अब बताइए कि हम लोग DF को क्या लिख सकते हैं? बच्चों DF को DE प्लस EF क्या लिखा जा सकता है? DF इक्वल टू DE प्लस EF लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों हम लोग इसे क्या बोलेंगे? BC के बराबर है, BC के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब DE एंड EF दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो क्या हम लोग
डी ई प्लस डी ई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि दोनों इक्वल है। डी ई इक्वल टू ई एफ, ठीक है, क्लियर बच्चों, दोनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएंगे, टू डी ई इक्वल टू बी सी, क्लियर बच्चों, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो डी ई इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएंगे, 1/2 बी सी, ये सेकेंड प्रूफ, ठीक बच्चों। देयरफॉर एक साथ दोनों को मैं लिख दे रहा हूं, डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, प्रूव्ड, क्लियर बच्चों। बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इसके बेसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और कभी कभी इसे प्रूफ करने के लिए भी आते हैं। तो बच्चों आज मेरा इतना ही था, आज मैं आप लोग सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम करवाने के लिए आया था, और बाय।